अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अगर आपने FGEI में UDC या LDC के लिए अप्लाई किया या EST या किसी भी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी कि किस किस तरह से आप लोग इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और क्या सिलेबस है। ये सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो कि मैंने ख़ुद जब दिया था ये टेस्ट, तो क्या-क्या इसमें किस किस तरह की चीज़ें पूछी गई थी, क्वेश्चन आसान थे, डिफ़िकल्ट थे वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अदरवाइज़ दोनों को अगर कंबाइन करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोग ये देखा होगा नीचे जो चार्ट बना हुआ है, ये मैंने ऊपर अलग से लिख दिया है। वो थोड़ा ब्लर शो हो रहा था, तो मैंने कहा ताकि आप लोग को क्लियर समझ आ जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास इंग्लिश पूछी जा रही है। 25% इंग्लिश है, 25% कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि UDC और LDC का कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते, तो कंप्यूटर और इंग्लिश सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछी हुई है। नेक्स्ट है मैथ 20%, 15% पाक स्टडी एंड GK जनरल नॉलेज और 15% जनरल साइंस है। अब आपने करना क्या कि जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, यानी इंग्लिश की और कंप्यूटर की, इनको सबसे पहले तैयार करना है, उसके बाद मैथ को करना है और उसके बाद जनरल साइंस का लास्ट पे पाक स्टडी और GK को करना है। ठीक है। अब अच्छा, ये तो हमें पता चल गया और ये तो सिलेबस में भी लिखा हुआ है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले, शायद आपको ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है, ये आपको शायद इतनी क्लियर नज़र ना आ रही हो, और वैसे ये मैंने 3-4 सब्जेक्ट का किया हुआ है। आपने सारे सब्जेक्ट का अच्छा करना है, तो आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे वन पेपर सिलेबस। वन पेपर सिलेबस ही लिखेंगे तो टेक्स्ट, आपको पता है टेक्स्ट शो होता है नीचे, वेबसाइट्स पर आ जाएंगी, तो वहाँ पर जहाँ पे लिखा होता है ना ऊपर इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज बनी हुई आ जाएगी। उस बनी हुई इस तरह से, जैसे मेरे पास आई हुई है ना, तो इंग्लिश लिखा होगा और इंग्लिश के सामने जो है वो सारे इसी तरह से टॉपिक्स लिखे होंगे, जैसे ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से इंग्लिश में अब यहाँ पे अगर मैं पढ़ के बताऊँ, तो उन्होंने कहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें आएंगे, टेंसेस वगैरह होंगे, एक्टिव पैसिव होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, और मॉडल वर्ब्स होंगे, क्लॉज एंड फेरिस होंगे, और वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ETC, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जो कि सारी की सारी मैं आप पढ़ के नहीं बता सकती। ऐसे भी हैं, देखिए, अब पार्ट ऑफ स्पीच की जैसे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। टेंसेज हैं तो उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, 12 टेंस बन रहे हैं आपके पास। तो इस तरह से यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए, तो उसके आगे फर्दर कैटेगराइज किए हुए, तो वो सारा आपने करना है, उसमें उसी टॉपिक में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंग्लिश को करना है, कंप्यूटर साइंस को करना है। अगर आप लोग डेली एक जो सब्जेक्ट है उसको करें तो 5-7 दिन लगेंगे, एक वीक के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। और टेस्ट जो है वो भी तकरीबन 15 मई तक टेस्ट होने के चांसेस हैं, जिस तरह से पिछली दफ़ा में जल्दी जल्दी हुआ था, क्योंकि ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। PPSC में तो आपको पता है अप्लाई करने के बाद काफ़ी सारा टाइम जो है वो दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए, लेकिन इन जॉब्स में इतना टाइम नहीं होता है। जैसे ही अप्लाई डेट ख़त्म होती है तो 2-4 दिनों के बाद डेट शीट आ जाती है, और नेक्स्ट 8-10 दिनों के बाद जो है वो आपका टेस्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15-20 दिन होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये भी चांसेस है कि 15 मई तक आपका टेस्ट हो, तो आपने जल्द से जल्द इसको कवर करना है। ये नहीं कि एक टॉपिक को डेली करें, फिर उस तरह से बिल्कुल कवर नहीं होगा। एक आपने करना है सब्जेक्ट को डेली, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेशक आप नोट्स शॉर्ट बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, उनको थोड़ा समझ लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा नहीं होती तो भी। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो ऑलरेडी आपको आती होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी। अब इंग्लिश में ये सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं, 20% शायद ऐसा हो जो आपको ना आता हो। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में इसकी जनरेशन वगैरह आ जाएगी, और स्पेशली MS वर्ड और एक्सेल वगैरह के हवाले से उनके क्वेश्चन आते हैं। और पिछली दफ़ा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आई थिंक कुछ इस तरह से था कि पाइथन की जब आप बनाते हैं फाइल, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। जैसे आप लोग वर्ड में बनाते हो तो डॉक्स और डॉक्सएक्स होते हैं ना, तो इसी तरह से पाइथन की एक्सटेंशन पूछी हुई थी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और इसका सिलेबस भी आपने उसी तरह से देख लेना है। और मैथ, पाक स्टडी, जनरल साइंस। अब आपको सिलेबस भी पता चल गया, तो आपने क्या करना है,
वन बाय वन हर जो आपका सब्जेक्ट है उसको कवर करना है, और जब सारे ये टॉपिक्स आप लोग कवर कर लेंगे और फिर आपको कोई भी पास्ट पेपर आप लोग करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा और मुझे लगा है कि कौन सा बेस्ट है और इजी वे में वो लोग बता रहे हैं, वो सुफियान गुरिया या कुछ इस तरह से नाम है चैनल का। तो वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश की भी है, कंप्यूटर की भी है, मैथ की भी है। तो ये तीनों आपको कंटेंट बिखरा हुआ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तीनों आप लोग प्लेलिस्ट वहाँ पे उस चैनल पे विज़िट कर लें, तो इन तीनों की तैयारी आपके वहाँ से अच्छे से हो जाएगी। और इसके अलावा इस्लामियात को भी आपने देखना है, इस्लामियात की भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मैंने देखी थी और बहुत अच्छी थी वो भी। इस्लामियात की भी ग़ज़वा बदर के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, पिछली दफ़ा भी आए हुए थे, और कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, ठीक है। कोई वाक़या वग़ैरह का वो दे के पूछ सकते हैं कि इसके हवाले से कुछ डिटेल्स बता दें, कितने लोग शहीद हुए थे, लाइक ग़ज़वा बदर में कितने लोग शहीद हुए थे, या इस तरह का कोई क्वेश्चन ना हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वो 1-2 क्वेश्चन पिछली दफ़ा इस तरह के भी थे, और इस्लामियात का कुछ ना कुछ पोर्शन आपके पास मौजूद होगा, कहने का मतलब ये। हाँ, और हाँ, एक और बात कि 100 नंबर का पेपर होता है और एमसीक्यूज़ आपके पास होते हैं 50। तो अगर इस्लामियात की 3 आए हुए हैं एमसीक्यूज़, तो मतलब 6 नंबर के इस्लामियात आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने हर एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और मैथ का तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है, तो मैथ को आपने बहुत अच्छे से करना है और प्रायोरिटी पे रखना है इसको। और जनरल साइंस के हवाले से, विटामिन के हवाले से क्वेश्चंस आए हुए थे पिछली दफ़ा भी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, और शंघाई कॉरपोरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी कुछ क्वेश्चंस थे। और डेविड लाइन या कुछ इस तरह का एक एमसीक्यूज़ था, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। एनीवेज़, तो पहले आपने ये करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। सबसे पहले आपने जाना है, सिलेबस देखना है, नोट डाउन करना है, कितने परसेंट कौन सा आ रहा है, ये 2 चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इंग्लिश के पहले नोट्स बनाने हैं, कंप्यूटर साइंस के बनाने हैं, मैथ के बनाने हैं, पाक स्टडी, जीके और जनरल साइंस। इनके अगर आपको नहीं मिलती यूट्यूब पर कोई भी प्लेलिस्ट, तो ये आपने जल्दी-जल्दी से चैट जीपीटी से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करवा के उसका नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ तक काम हो गया, जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो उसके बाद आपने आना है और यूट्यूब पर अगेन, और वहाँ आके आपने सर्च करना है यूडीसी या एलडीसी, जिसके पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने वो लिख कर उसके पास्ट पेपर देखने हैं। कम से कम आप लोग पिछले 5 साल के पास्ट पेपर देखें, ताकि आप लोग को क्वेश्चन की नौइयत का अंदाज़ा हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू बी ऑनेस्टली, जब मैंने दिया तो मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। हाँ, अगर हम लोग खुद से तैयारी नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, तो वो फिर हमारी गलती होती है। वरना टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, पिछली दफ़ा की बात कर रही हूँ, 2025 में जो टेस्ट हुआ था। और होप सो कि इस दफ़ा भी मुश्किल नहीं होगा। मसला कहाँ पे होता है कि हम लोग खुद ही तैयारी नहीं करके जाते और फिर हम कहते हैं कि हम जो है वो नाकाम हो गए। और इसका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, यूडीसी के साथ क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन यूडीसी और एलडीसी दोनों का टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन पहले आपने उस पे फोकस नहीं करना, पहले आपने रिटन पे फोकस करना है, क्योंकि रिटन पास करेंगे तो ही जो है वो टाइपिंग टेस्ट की तरफ जाएंगे ना। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता रिटन ही आपका फेल हो जाए, तो फिर तो टाइपिंग टेस्ट की जो आपने प्रैक्टिस की होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आपने ये गलती नहीं करनी कि पहले उसको टाइम दे दे और रिटन को छोड़ दे। पहले आपने रिटन पे फोकस करना है, देन जब टाइम आएगा रिटन पास हो जाए तो उसके बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट को भी देख लेंगे। ओके, तो यहाँ तक बात होगी। इसके अलावा आपने 5 ईयर पास्ट पेपर देख लिए हैं। अब आपने करना है, दोबारा जाना है गूगल पर, और गूगल पे जाके टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और वहाँ पे देन आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 वीक में अगर आपका ये सिलेबस कवर हो जाता है, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ, पाक स्टडी, जीके एंड जनरल साइंस, ये अगर 1 वीक में कवर हो जाता है, तो उसके बाद आप 1 वीक अपने पास्ट पेपर्स को दे सकते हैं। तो 15 दिनों में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, जनरल साइंस में ये जो सोलर सिस्टम है, जुपिटर और नेपट्टून, इसके हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सोलर सिस्टम को भी आपने देख लेना है। और आपने शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना। ये नहीं कि कहीं से सिर्फ पास्ट पेपर पढ़ लिया और आप कहीं कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको पता है कि कितना कंपटीशन है आजकल, हज़ारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है, तो चंद सीटें होती हैं, तो उनके लिए फिर आपको डेफिनेटली आम लोगों से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तभी तो आपकी सिलेक्शन होती है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग को इस तरह से तैयारी करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह
आप लोग को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।